हेलो नर्सिंग ऑफिसर्स एंड फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू टेक केयर ऑफ मेंटल हेल्थ एज अ नर्सिंग ऑफिसर। इसमें करीब 5 पॉइंट्स है जो मैं आपको अभी फ़िलहाल के लिए बताऊंगा कि आप वर्किंग इन्वायरमेंट में कैसे अपने आप को अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। तो उसी टॉपिक को बनाते हुए बढ़ाते हुए मैं फर्स्ट पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि फर्स्ट पॉइंट में आपको स्टे अवे फ्रॉम इंटरनल पॉलिटिक्स बाय अंडरस्टैंडिंग इट। अब इंटरनल पॉलिटिक्स में आपको कई बार बोला गया होगा कि किसी तरह की इंटरनल पॉलिटिक्स में फंसना नहीं है या पढ़ना नहीं है। पर इंटरनल पॉलिटिक्स में आप कैसे पढ़ नहीं सकते, कैसे फंस नहीं सकते, पहले तो आप जहाँ पे काम कर रहे हो उसको समझना होगा कि वो जो आपका डिपार्टमेंट है, आपका एरिया है, वहाँ पे किस तरह की कोई इंटरनल पॉलिटिक्स तो नहीं चल। तो ऐसी पॉलिटिक्स से आपने दूर रहना है जो आपके माइंड के लिए नेगेटिव हो सकती है। वो दूर कैसे रहेंगे, पहले उसको आप जहाँ पे भी इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं उसको सीख लीजिए। अब जैसे एनवायरनमेंट में है वहाँ पे कैसे किस तरह की पॉलिटिक्स चलती है तो उसको ध्यान से समझ लीजिए, फिर उसको समझ के उससे दूर रहिए। क्योंकि जितना इन चीज़ों में आप फंसोगे, क्योंकि आप 6 घंटे 8 घंटे अपने वर्किंग इन्वायरमेंट में बताते हैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। तो आप अगर वही 6 8 घंटे आपका दिमाग उसी इंटरनल पॉलिटिक्स में बैठा रहेगा जो आपको आसपास के लोग शायद आपके साथ करना की कोशिश कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे ही फंसे रहोगे, वहाँ पे स्टक हो जाओगे। सो बेटर है उसको समझ लीजिए क्या चल रहा है आपके आसपास एंड आउट ऑफ दैट उससे दूर हो जाइए। दैट्स इट, इतना ही करना है, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, कीप योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइव्स सेपरेट फ्रॉम योर वर्क प्लेस। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को दोनों को ही इकट्ठे कर देते हैं। आपके घर पे क्या चल रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, आप वही सारी चीज़ें अपने वर्क एनवायरनमेंट में आके बताते हैं लोगों को, और उसका नतीजा क्या निकलता है, फिर आप खुद ही अपने चीज़ें बता के खुद ही अपने आप को फंसा लेते हो उन चीज़ों में। तो इट्स बेटर कि आपकी पर्सनल लाइफ मतलब आप जहाँ पे काम कर रहे हो उसके अलावा आपकी लाइफ में बाहर आपके घर पे आपके साथ क्या चल रहा है वो आपके पर्सनल वर्किंग एनवायरनमेंट में नहीं पता होना चाहिए बेसिकली। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपना पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को इकट्ठे किया, फिर उसके बाद वो पछताए कि हमने पर्सनल लाइफ अपनी क्यों शेयर करी वर्किंग एनवायरनमेंट में। क्योंकि आप मान लीजिए कोई फ्रेंड बना आपका वर्किंग एनवायरनमेंट में, आपने दिल खोल के सारी बातें करी उसके साथ, पर्सनल लाइफ वाली बातें, हाँ ये हुआ है मेरी लाइफ में, ऐसी मेरी लाइफ चल रही है, ऐसे घर पे चल रहा है। वो आपका पक्का मित्र, वो क्या करेगा, वो अपने पक्के मित्र को जो वहीं पे है आपके आसपास है वो उसको बताएगा, फिर उसका भी कोई आगे पक्का मित्र होगा वो उसके बताएगा। तो ऐसे ऐसे करके आपकी जो पर्सनल लाइफ है अब सबको प्रोफेशनली पता है, और उस बेसिस पे आपको फिर जज होना या जज करना लोग शुरू कर देते हैं। तो इट्स बेटर कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो 4 5 लोगों को पता हो, और वो 4 5 लोग सिर्फ आपके घर वाले ही हो। दैट्स इट, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, ये हो सकते हैं। इनके अलावा आपको किसी को भी अपनी पर्सनल लाइफ में एंटर नहीं करवाना चाहिए, अपनी पर्सनल स्पेस किसी को भी देनी नहीं चाहिए, खास करके वर्क एनवायरनमेंट में। आई होप मैं क्लियर हूं आपके लिए। नेक्स्ट एंड थर्ड पॉइंट, डू नॉट लूज पेशेंस इन वर्किंग एरिया। अब भी मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि अपने पेशेंस को अपने बरकरार रखना है, इसको मैं अटैच करने के लिए सेकंड पॉइंट का सहारा लेना चाहूंगा कि अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको सेपरेट रखिए वर्किंग एनवायरनमेंट से। वो क्यों? जैसे अपने पेशेंस, मान लीजिए आपकी लाइफ में बाहर कुछ चल रहा है जो आप इम्पेशेंट हैं अपने फ्रेंड को बताने के लिए, जो आपके पास में है, इमीडिएट फ्रेंड है जो प्रोफेशनली है, आप पेशेंट नहीं रखते। हो सकता है वो जो छोटी मोटी बात थी आपकी बाहर चल रही वो बाहर की बाहर ही आपकी खत्म हो जाती, लेकिन आपने पेशेंस नहीं रखे, और आपकी वो बात जो पर्सनली थी आपने प्रोफेशनली भी अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में अपने आप को बता दिया। अब होगा क्या, वो सर्कुलेट तो होगी, वो आप भी जानते हो, और वो जब सर्कुलेट होगी तो दैट इज नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ एज वेल एज आपके फिजिकल हेल्थ एंड, क्योंकि मेंटल हेल्थ डायरेक्टली जुड़ी होती है आपकी फिजिकल हेल्थ, और फिजिकल हेल्थ जुड़ी है आपकी मेंटल हेल्थ से। सो दोनों को अगर अच्छा रखेंगे तो ही अच्छे रहेंगे। बाकी पेशेंस अपने वर्किंग एरिया में इसलिए मैं रखने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें आपके वर्किंग एरिया में आपके साथ हो जाती हैं, घट जाती हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, या हाँ हो सकता है आपके पास ताकत इतनी हो कि आप उसका उसी वक्त कर सकते हो नबेड़ा, लेकिन
इट्स बेटर कि आप थोड़ी देर के लिए पेशेंस रखो, गुस्से में कुछ मत करो, तो थोड़ी देर के लिए पेशेंस रख लो, ओके, और आगे बढ़ जाओ, उस बात से, उस बात को पकड़े मत रहो। कुछ भी आपके वर्किंग एरिया में होता है उसको आप प्रॉपर चैनल के थ्रू, एक सूटेबल चैनल के थ्रू उसको सॉर्ट आउट कर लो, एंड पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है अपने वर्किंग एरिया में। आई मीन इम्पेशेंट होके कुछ भी नहीं करना अपने वर्किंग एरिया में। किसी भी सेक्टर में आप काम कर रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो प्राइवेट है, किसी भी सेक्टर में, और ये एक्चुअली आपकी लाइफ में भी काम आएगा आपके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज टेक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क। ये बहुत ज़रूरी है। जब आप काम पे कर रहे हैं तो काम 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 ही आपकी ज़िंदगी का एक, काम आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए, काम ही आपकी ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए। जब आप काम कर रहे हो तो आपकी जो लीव्स हैं, बनती हैं, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं या जो आपको मिलती हैं, वो ज़रूर लीजिए। अपना घूमिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, बातें करिए, तो ये ज़रूरी है। ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है अपने काम से। Clear? Then last fifth point, improve yourself daily by reading 10 to 20 pages of any good book. तो एक हैबिट डालिए कि आप दिन में 10 या 20 पन्ने किसी अच्छी बुक के पढ़ें। अच्छी बुक, मेरे कहने का मतलब है अच्छी बुक कि वो आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हेल्प कर सके, ना कि ऐसी बुक पढ़ लो जो आपको और नकारा बना दे और आपको नेगेटिव बना दे। इसलिए ऐसी बुक्स जो आपको सेल्फ अवेयरनेस की तरफ ले जाती हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाती हो, उन जैसी बुक्स को आप परचेज करो और पढ़ो। 10 से 20 मतलब पेजेस, मतलब हार्डली 15-20 मिनट। अगर हैबिचुअल आप बना पाए तो ज़्यादा देर भी पढ़ सकें। आप अगर ट्रैवल कर रहे हो, कभी ट्रैवल करोगे तो मोस्ट ऑफ आप जो ट्रैवलर्स होते हैं, मैं यहाँ पे एक जो एग्जाम्पल है वो उन्हीं की लूंगा जो करते हैं, क्योंकि मैं बहुत लोगों को जो मैं ट्रैवल करता रहता हूँ तो मुझे ज़्यादातर ट्रैवलर जो है वो अ, मिलते हैं, जैसे ये ब्रिटिशर वगैरह हो गए या अंग्रेज वगैरह हो गए। तो उनके हाथ में हमेशा मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी है, वो हमेशा हमेशा अपने पास एक बुक ज़रूर रखते हैं, और ट्रैवलिंग के दौरान फालतू की बातों में टाइम वेस्ट करने में उनका ध्यान हमेशा अपनी बुक की तरफ ही होता है। क्लियर? चाहे वो घूमने भी आए हों, तो अगर उनके पास एक थोड़ा सा भी टाइम बचता है जहाँ पे उनको वेटिंग करना पड़ रहा है, तो वो अपनी बुक पढ़ रहे होते हैं। तो ये एक हैबिट अपनी आप भी बना सकते हैं। इससे आपका होगा क्या, आपका व्यक्तित्व है जो वो निखरेगा, आपको और नई चीज़ें सीखने को मिलेगी और नई स्किल्स डेवलप होगी, और आप आगे बढ़ेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज टॉपिक। नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन, टेक केयर, बाय, बेस्ट विशेस, थैंक यू।